ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में पहली खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या में बिना अनुमति के ईसाइयों की प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जहां बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने कार्यवाही की और प्रार्थना सभा के आयोजन के आरोप में 6 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं बाकी लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें, अयोध्या कोतवाली के दर्शन नगर विद्याकुंड मार्ग पर प्रार्थना सभा हो रही थी। प्रार्थना सभा में धर्म परिवर्तन के प्रयास का भी आरोप लगा है, जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार व पुलिस पर भी निशाना साधा। कहा, सरकार को ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। देखिए, करणी सेना तो है ही है, साथ में हमारे जो है जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो भी इस पे कार्य कर रहे हैं। बजरंग दल हुआ, आरएसएस हुआ, विश्व हिंदी परिषद है, ये सब मिल करके कार्य कर रहे हैं इस पे। और आज से नहीं, ये कार्य कम से कम 4-5 सालों से चल रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये धर्मांतरण हो रहा है, इस पर जो संगठन तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो पुलिस प्रशासन की होती है और सरकार की होती है। सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन कभी ईसाईकरण पे जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उस पर कभी बात नहीं करती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गौर करें। हिंदुस्तान के नक्शे को आप उठाएंगे तो दक्षिण में आप जाएंगे, पांडिचेरी, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा, ये सब जो है 98% जो है धर्मांतरण हो चुका है उन देशों, उन क्षेत्रों का। 37% आबादी हो चुकी है इनकी जो है। और आज नहीं, 50 साल बाद स्थिति ऐसी होगी कि हिंदू कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो हिंदू मुस्लिम छोड़ करके थोड़ा इस पर भी ध्यान दिया जाए, सरकार से मेरा ये निवेदन है। ठीक है। को टारगेट मुख्यमंत्री से मिलना क्या है, आप मीडिया हैं, आपके माध्यम से वहाँ तक बातें पहुँचे। अब हर चीज़ के लिए मुख्यमंत्री से मिलना ही पड़े तो फिर कोई मतलब वही नहीं है। ये कोई छोटा मुद्दा तो है नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये माननीय मुख्यमंत्री तक वैसे पहुँचना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए सबके खिलाफ। और कोरोना धर्मांतरण हुए उस दौरान भी हमने इस पर आवाज़ उठाई, उसमें भी पुलिस ने लीपापोती की, थोड़ी बहुत गिरफ्तारियाँ हुई, सब जेल गए, फिर मामला वही स्टार्ट हुआ। इस बार क्या है कि विद प्रूफ सारी चीज़ें इकट्ठा हुई और काफ़ी दिन से डिटेलिंग चल रही थी इसकी, और उसकी जानकारी हमने LIU को दिया भी था। और जो है इस पर कार्रवाई जो भी है, मैं कुल मिला के ये चाहता हूँ कि धर्मांतरण पूर्ण रूप से बंद हो। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। अगली खबर बदायूं से है, जहां सावन माह में कांवड़ियों का बाबा धाम जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज कांवड़िए डाक कांवड़ काचला घाट से दियोहरा शेखपुर के लिए कांवड़ लेकर रवाना हो गए। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता यतेंद्र पाल की रिपोर्ट। अगली खबर प्रतापगढ़ से है। प्रयागराज से गंगाजल लेकर बाबा बेलखरनाथ के जलाभिषेक को पहुंचे कांवड़िए की स्नान के दौरान नदी के गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। आसपास मौजूद लोग जब तक उसे नदी से बाहर निकालते उसकी हालत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के सहयोग से गंभीर हालत में कांवड़िए को इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों में चीख पुकार मच गई। मृतक युवक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेते हुए पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे रामपुर की, जहां केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर रामपुर के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने भाजपा के जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर केंद्रीय बजट की सराहना की और उसका गुणगान किया। JPS राठौर ने विपक्ष को घूरते हुए कहा कि हमने विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए तो बजट बनाया नहीं, हमने तो जनता को संतुष्ट करने के लिए बजट बनाया है। वहीं JPS राठौर ने कहा, अगर कोई विषय किसी अधिकारी के खिलाफ आएगा तो उस अधिकारी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। JPS राठौर ने अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी चलाएं, भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी चला रही है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान JPS राठौर ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। आपके बजट से संतुष्ट नहीं है? कौन? विपक्ष। तो विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए तो बजट बनाया नहीं, हमने तो जनता को संतुष्ट करने के लिए बजट बनाया है, देश के नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए बजट बनाया है। विपक्ष तो कभी संतुष्ट होगा ही नहीं। और विपक्ष तो अपनी बताए तो कि क्या कर दिया है। विपक्ष को पेट में दर्द ये हो गया कि उन्होंने बिहार को क्यों पैकेज दे दिया, विपक्ष को दर्द ये हो गया कि आंध्र प्रदेश को पैकेज क्यों दे दिया गया। विपक्ष को इस प्रकार से दर्द होता है। तो अब विपक्ष को अपनी परेशानी उनको है और विपक्ष को खुश कोई नहीं कर सकता है, विपक्ष का काम है। लेकिन वो रचनात्मक तरीके से अगर मुद्दों को उठाएंगे तो मुझे लगता है कि उनको सुझाव देना चाहिए कि इस बजट में
इसकी बजाय इस सेक्टर को और ध्यान देना चाहिए। कोई सेक्टर छोड़ा ही नहीं, तो इसलिए उनके पास कहने के लिए नहीं, संतुष्ट नहीं है। तो वो इधर उधर की, वो आंध्र को क्यों दे दिया, बिहार को क्यों दे दिया, बिहार की दशा तो देखिए। तो अब ऐसी परिस्थिति में अगर कोई हमारा भाई छूटा हुआ है, पिछड़ा है, तो उसके विकास के लिए कोई ध्यान दे रहा है तो गलत बात नहीं। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में आखिरी खबर भी रामपुर से है, जहां जनपद के थाना शाहबाद के गांव बमनपुरी गौशाला में रात की चौकीदारी कर रहे चौकीदार की सर कुचलकर हत्या से सनसनी मच गई है। जब सवेरे दूसरे चौकीदार ने शव देखकर शोर मचाया तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र घटनास्थल पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने 3 टीमों का गठन कर जल्द ही घटना का अनावरण करने का दावा किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक रामपुर विद्यासागर मिश्रा ने क्या कुछ बताया, सुनिए। देखिए, थाना शाहबाद ग्राम बमनपुरी में लालमन नाम के व्यक्ति यहाँ चौकीदार थे और सुबह सूचना प्राप्त हुई कि इनकी डेड बॉडी है। इस सूचना पर हम लोग आए। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनको ईंट से मारा गया है। इस संबंध में परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर हमारे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया गया है। सर, प्रारंभिक जांच में कुछ पता लगा कि क्या वजह हो सकती है? तो इस संबंध में जांच की जा रही है। ये प्रारंभिक रूप से ये पता चला कि ईंट से मारा गया है और मारने के बाद बगल में एक पानी का टैंक है, उसमें डाला गया। ठीक। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।